हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय हिंदी का पेपर है कक्षा 9वीं का। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न पेपर कैसा है। यह रहा पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का। तो इसका सबसे पहले दिया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क नंबर में है प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1880। खा में है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं। तो इसका हो जाएगा ब नंबर विशेषण। ग में है फूले नहीं समाना वाक्य है। तो ये मुहावरा है, स नंबर इसका आंसर हो जाएगा। घ में है राहुल जी ने सन 1930 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। तो इसका स नंबर नेपाल हो जाएगा। तो ये सही विकल्प हो गए। अब आगे देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सेकेंड है। तो इसमें पहला क नंबर संध्या समय दोनों बैल अपने खाली स्थान में भरना नए स्थान, यहाँ पे आ जाएगा नए स्थान पर पहुंचे। ख में राहुल जी ने या राहुल जी द्वारा ने आ गया इसमें। तो राहुल जी द्वारा है रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, इसमें हो जाएगा 150। ग है कविता के शब्दों के अनुशासन को तो छंद कहते हैं, इसका हो जाएगा छंद कहते हैं। घ में फूले नहीं समाना, यहाँ पे आया था वही, तो सेम यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा, यहाँ पे भर देना है मुहावरा। अब अगला यहाँ में पहला पेज था, दूसरा पेज देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो क में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो एक शब्द की जब आवृत्ति होती है और अर्थ अलग होता है तब यमक अलंकार होता है। तो ये असत्य होगा, यहाँ पे कर देना असत्य। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, ख नंबर है, तो ये बिल्कुल सत्य, मुख्य रूप से 9 होते हैं। ग में लल दद जो कवित्री थी, लल छद लिखा इसमें, ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना। तो ये बिल्कुल सत्य है। घ में है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है, तो ये रस बिल्कुल नहीं है। सही जोड़ी बनाइए, चौथा प्रश्न है। 2 कॉलम दिए हुए का और खा। क में है काश्मीरी कवि, तो काश्मीरी कवि ललछद है, ये हो जाएगा इसका ललछद, यानी लल दद उनका नाम था। ख में शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ये इसका पहला होगा ये। ग कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली, इसका हो जाएगा ये सेकेंड नंबर। और गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, तो ये ऋषि मुनियों से एक ही बचा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो निपात शब्द किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा एक लाइन एक वाक्य में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका आंसर है किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ भी, केवल, जी, नहीं, ना, आकाश। तो ये निपात का ये पूरा भी लिख सकते हैं, या किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिनका उपयोग होता है निपात कहलाते हैं। तो ये उसका आंसर था। ख नंबर देखते हैं। कबीर दास जी ने पहले पद में किन का विरोध किया। तो उन्होंने बाह्य खंडा जो बाह्य आडंबर है, इसको लिख के बता देते हैं। बाह्य आडंबर इसमें लिखेंगे किस तरह, बाह्य और आडंबर, इनका पहला विरोध किया था इन्होंने। बाह्य आडंबरों का, इतना लिख सकते, आडंबरों का। तीसरा वाक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो काव्य शैली थी लल छद की, ये जो उनका नाम था ललदद, उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। घ में ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे कहा है। तो आत्मज्ञान को उन्होंने सच्चा ज्ञान कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मज्ञान। तो ये केवल ऑब्जेक्टिव में अभी आपको बताएं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर तो आप एग्ज़ाम हॉल में ही लिख किए होंगे, तो घर में तो मिला नहीं था इस बार कि उसका आंसर आप घर में लिख सके। तो अब वो जो क्वेश्चन आंसर वो आप, उम्मीद है कि आप पढ़ के गए होंगे, तो जो बन गया होगा। और ऑब्जेक्टिव जितने आपने किए हैं वो कमेंट करके बताइए कितने सही हैं आपके। थैंक यू।